नमस्कार साथियों, आज एक बार पुनः आप लोग के बीच उपस्थित हूँ। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना को लेकर के, और यह सूचना बिहार शिक्षक भर्ती 2023 से संबंधित है। और सूचना ये आया है बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद के ऑफिशियली ट्विटर हैंडल से। तो काफ़ी एक्टिव रहते हैं सर, और उन्होंने 2-3 चीज़ों को क्लियर किया है जो कि कल उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई थी। उन्हीं बातों को यहाँ पे क्लियर किया है। TRE क्लैरिफिकेशंस, टीचर रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी के संबंध में 2-3 चीज़ों को बहुत ही सुंदर तरीक़ा से क्लियरफाई किया है। देखिए, पहला जो उन्होंने कह रहे हैं कि लैंग्वेज पेपर जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर विथ टोटल 30 पास मार्क्स, नो सेपरेट पास मार्क्स फॉर इंग्लिश। इसको साफ क्लियर कर दिया है कि इंग्लिश में आपको अलग से 30 नंबर लाने की ज़रूरत नहीं है या 30% लाने की ज़रूरत नहीं है। दोनों मिला करके मतलब कि 25 प्रश्न इंग्लिश के और प्लस 75 हिंदी के 100 प्रश्नों में सिर्फ आपको 30 प्रश्न सही करने हैं, 30 मार्क्स लाना है आपको। ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है सर ने। तो इसमें आपको किसी तरह का कोई भी ऑप्शन से नहीं रह गया है। दूसरा उन्होंने बोला है कि नो निगेटिव मार्किंग इन लैंग्वेज पेपर। जो लैंग्वेज पेपर है हमारा, उस लैंग्वेज पेपर में अब कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। जैसे कि 1 to 5 हो या फिर 9-10 हो माध्यमिक या उच्च माध्यमिक 11-12, तीनों ही परीक्षाओं में जो पहला पेपर है वो भाषा का पेपर है, लैंग्वेज का पेपर है। और लैंग्वेज का पेपर 2 भागों में विभाजित है। एक है 25 मार्क्स का इंग्लिश और दूसरा हिंदी, बांग्ला और उर्दू में से कोई एक 75 मार्क्स। तो ये जो पहला पेपर है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है, इस पेपर में अब कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही खुशखबरी है। अब तीसरा जो उन्होंने क्लैरिफिकेशन जो दिया है वो कट ऑफ मार्क्स से संबंध में है। तो कट ऑफ मार्क्स डेट आर एलिजिबिलिटी विल बी 1/8/2023, मैंने 1 अगस्त 2023 को उन्होंने कट ऑफ मार्क्स को माना है। तो पहली मार्क्स का मतलब 1 अगस्त का ये मतलब हुआ कि अभी जो सीटेट होने वाला है जून में, वो लोग का रिज़ल्ट शायद 1 अगस्त तक नहीं निकल पाएगा, तो इसलिए वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे। अच्छा, 21-23 का जो बैच का जो DLED का है, अगर उन लोगों का रिज़ल्ट जो कि इसकी परीक्षा जून में संभवतः होगी, उसका रिज़ल्ट अगर इससे पहले आ जाता है तब तो वो लोग एलिजिबल हो जाएंगे। अगर अपियरिंग में उन लोगों ने सीटेट या बीटेट निकाला है तो वो लोग इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। हालांकि इसको और आगे की तरफ करना चाहिए। खैर, जो भी है, 1 अगस्त 2023 कट ऑफ डेट को माना है, इसके लिए बिल्कुल क्लियर कर दिया है। और चौथा पॉइंट है कि कैन चूज ओनली दैट सब्जेक्ट इन विच स्टेट क्लियर्ड। मतलब कि छात्र उसी सब्जेक्ट को चुनाव करेंगे, उसी सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे जिस सब्जेक्ट को लेकर उन्होंने स्टेट को क्लियर किया है। तो ऑफिशियली अपने ट्विटर हैंडल में चेयरमैन सर ने इन बातों को बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है। आगे देखते हैं इसी का एक दूसरा ट्वीट का जो दूसरा भाग है जो उन्होंने 5वें नंबर पे रखा है। तो 5वें नंबर पे वे स्टेट के संबंध में कहते हैं को और भी क्लियर कर दिया है कि अलग अलग जो डिफरेंट लेवल के स्कूल में अगर आप एलिजिबल हैं तो फिर डिफरेंट लेवल सब्जेक्ट को भी क्लियर कर सकते हैं, स्टेट से संबंधित है। तो यहाँ स्टेट्स के संबंध में बिल्कुल उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जिस सब्जेक्ट से आपने स्टेट को पास किया है उसी सब्जेक्ट का में आप फॉर्म भर सकते हैं, किसी दूसरे सब्जेक्ट का नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि आप स्टेट का अगर दूसरा पेपर में आपने फिजिक्स से दिया है, तो अब चाहें तो केमिस्ट्री में अधिक सीट है तो केमिस्ट्री में अप्लाई नहीं कर सकते हैं या मैथ में नहीं कर सकते हैं। जो आपने फिजिक्स को क्लियर किया है तो फिजिक्स में ही फॉर्म भर सकते हैं। या स्टेट का जो पहला पेपर है, अगर आपने सोशल साइंस में निकाला है या साइंस में निकाला है या मैथ में निकाला है, तो जिस भी सब्जेक्ट में आपने निकाला है उसी सब्जेक्ट में आपको अप्लाई करनी है। और छठा है
इस ट्वीट का जो 6 लेवल पर कह रहे हैं कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन विल बी मैंडेटरी, माने बायोमेट्रिक जो सिस्टम होगा इस परीक्षा के लिए, ये परीक्षा की पारदर्शिता और परीक्षा के कदाचार मुक्त होने की दिशा में एक अगला कदम कहा जा सकता है। इसमें किसी तरह की कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। वीडियो कैसा लगा अपनी राय अवश्य देंगे, और अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इसकी तैयारी कैसे करें, हम लोग कहाँ से इसकी शुरुआत करें।